महागठबंधन यानी देगी मुझे कोई मौका दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, बात खत्म। अरे भाई आप लोग को टिकट कोई देगा तब ना। ये भी चल रहा है कि पवन सिंह का टिकट कैंसिल करवाने में मनोज तिवारी का हाथ है और अक्षरा सिंह का हाथ है। मालूम नहीं कि पवन सिंह आखिर कहाँ से लड़ेंगे, टिकटें नहीं मिल रहा है पवन सिंह को और नहीं मनीष कश्यप को, नहीं गुंजन सिंह को। लेकिन ये तीनों लोग बोल रहे हैं इंटरव्यू में हाँ कि हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आप लोग लड़िएगा टिकट मिलेगा तब ना। पवन सिंह खूब रैली में घूमते थे, गुंजन सिंह के घूमते थे ना, ये प्रचार किए वो प्रचार किए, लेकिन गुंजन सिंह के टिकटें कोई नहीं दिया। क्या हुआ, गुंजन सिंह का मुंह काला हो गया। जेडीएस से लड़िएगा तो पावर खत्म हो गया, यानी आप डर गए। आप डर गए, यही तो हुआ ना कि आप लड़ें आरजेडी से। अब आरा से चल रहा है कि फिर आरा से लड़ेंगे पवन सिंह। आरके सिंह को हराना है कोई आम बात नहीं है। श्री राम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग समित पांडे में आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों आप सभी को तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो हम आप लोगों को बताएंगे कि वीडियो हम जो ये आप लोग को दिखा रहे हैं और जो आप लोग को हम बता रहे हैं उसी के बारे में हम पूरा जानकारी रखे हैं। आप लोग को हम बताएंगे कि आखिर ये तीनों, आप लोग थंबनेल देखे होंगे तो इन्हीं के पे हम वीडियो बनाए हैं। आप लोग स्किप ना कीजिएगा। पिता है तो मनीष कश्यप और गुंजन सिंह और पावर स्टार पवन सिंह, माने पवन सिंह, ये तीनों आखिर ये लोग किस राजनीतिक के चक्कर में उलझे हुए हैं आप लोग को हम बताते हैं कि नहीं इनका लोग का एक सीट मिल रहा है। एक मनीष कश्यप को तो नहीं मिला, लेकिन पवन सिंह को मिला सीट। लेकिन पवन सिंह को सीट मिला, लेकिन पवन सिंह कैंसिल कर दिया कि कैंसिल करवा दिया गया वहाँ से। ये तो पूरा लेकिन हाला हुआ है क्या कि पवन सिंह ने वहाँ का टिकट कैंसिल कर दिया। पवन सिंह खुद खुश थे भाई, और पवन सिंह कैंसिल कर देंगे, वो भी बीजेपी का टिकट। ये आप लोग का थोड़ा अंदाजा होगा ना। कोई बीजेपी का टिकट काट देता है, आप लोग को ध्यान से बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नेता हो जो बीजेपी का टिकट एक बार काट दिया, बीजेपी दोबारा उसको नहीं पूछता है। यानी खूब आप कितना बड़े आदमी क्यों ना हो, बड़े पावर वाला क्यों नहीं, लेकिन बीजेपी नहीं दोबारा पूछता है। और गुंजन सिंह भी बहुत हाँ कहाँ दुनी रैलिये में घूम रहे थे पावर स्टार पवन सिंह के साथ। पवन सिंह उनके साथ रैली में घूम रहे। क्या हुआ, टिकट मिला? टिकट नहीं मिला, टिकट तीनों को नहीं मिला है। हम आप लोग को पूरा हम डिटेल्स में बता रहे हैं। टिकट मिलता तो इतना विवाद थोड़ी होता है। कहाँ अब दिख रहा है, पवन सिंह के सिर्फ दिख रहा है कि पवन सिंह के कभी दिख रहा है कि आरा से लड़ेंगे, कभी मालूम चला दिल्ली से लड़ेंगे, तो फिर मालूम चला कि दिल्ली से पवन सिंह नहीं लड़ेंगे। अब फिर आप लोग को हम बताते हैं कि पवन सिंह के फिर चल रहा है कि पवन सिंह आरा से लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी से नहीं लड़ेंगे। तो आप लोग को ये तो अंदाजा होगा ना कि पवन सिंह आखिर किस पार्टी के द्वारा लड़ेंगे। दिल्ली में हल्ला हो गया था, हम खुद वीडियो बनाया था कि पवन सिंह दिल्ली से लड़ेंगे, मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे। और मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, तो आम आदमी के पार्टी से लड़ेंगे पवन सिंह। लेकिन वहाँ का भी कैंसिल हो गया। हालांकि ये भी चल रहा है कि पवन सिंह का टिकट कैंसिल करवाने में मनोज तिवारी का हाथ है और अक्षरा सिंह का हाथ है। ये भी न्यूज है, ये सच्चाई घटना है कि पावर स्टार पवन सिंह का टिकट काटने में इन्हीं दोनों का हाथ है। हम नहीं बना रहे हैं कि हम नहीं बता रहे हैं, ये पूरा डिटेल्स हमको पास आया है तो हम आपको बता रहे हैं। और ही दोनों का हाथ था। और पूरा ये डिटेल्स में हम आपको बताते हैं कि देखिए मनीष कश्यप भी बोल रहे हैं आज तक वाला न्यूज में कि वो पूछ रहा है
मीडिया पूछ रहा है मनीष कश्यप से कि आप मान लीजिए कि एनडीए से मिला आपको, तो हमको किसी भी ओर से मिला टिकट हम लड़ेंगे, हम लेकिन लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई आप लोग को टिकट कोई देगा तब ना। कोई गुंजन सिंह बोल रहे हैं पहले बीजेपी के पार्टी से खड़ा होते हैं, तो कभी एनडीए से, कभी वो से। अभी फिलहाल में आप लोग को दिखाते हैं कि चिराग पासवान से मिले हुए हैं। तो चिराग पासवान ने आपको टिकट देंगे तब न। देखिए मिलने से तो पवन सिंह कितना बीजेपी के नेताओं से मिले हैं, नितिन गडकरी से कितना मिलते हुए थे। आप लोग को हम दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री से मिले हुए हैं, मुख्यमंत्री से जाके मिले हुए हैं। फिर सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम से मिले हुए हैं, योगी जी के साथ मिले हुए हैं। फिर आप लोग सरबाज चौधरी साथ मिले हुए हैं। तो बहुत सारे नेताओं से पवन सिंह मिले हुए। तो क्या हुआ, आखिर क्या हुआ? देखिए मिलना और टिकट मिलना में बहुत अंतर है। आप साथ फोटो, अब ये चल रहा है कि आप लोग को दिखाते हैं फोटो के तेजस्वी के परिवार के साथ गए थे, आप लोग तो देखे होंगे। देखिए तेजस्वी के पूरे फैमिली के साथ पवन सिंह फोटो खिंचवाए हैं, और तेजस्वी के भाई तेज प्रताप के साथ उसका पैर के पास ऐसे बैठकर पवन सिंह फोटो खिंचवाए। कितना बवाल हो गया था उस समय। और बहुत सारे न्यूज चल रहा है कि ये सब टिकट मिल रहा है, पवन सिंह आरा से लड़ेंगे, तो वहाँ से लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे। ये पूरा डिटेल से आप लोग को तो मालूम नहीं कि पवन सिंह आखिर कहाँ से लड़ेंगे। टिकटें नहीं मिल रहा है पवन सिंह को, और नहीं मनीष कश्यप को, नहीं गुंजन सिंह को। लेकिन ये तीनों लोग बोल रहे हैं इंटरव्यू में हाँ कि हम लोग लड़ेंगे। लेकिन आप लोग लड़िएगा, टिकट मिलेगा तब ना। टिकटें नहीं दे रहा है सब। तो आप फिर पवन सिंह का माइंड चल रहा है कि हम आरजेडी से लड़ेंगे। आरजेडी से आप लड़िएगा तो बात तो वहीं हो गया भाई, झमकाना आपको बंद हो गया। पावर देखिए, आरजेडी से लड़िएगा तो पावर खत्म हो गया, यानी आप डर गए। आप डर गए, यही तो हुआ ना कि आप लड़े आरजेडी से। अब आरा से चल रहा है कि फिर आरा से लड़ेंगे पवन सिंह। आरके सिंह को हराना कोई आम बात नहीं है। आरके सिंह देखिए कुछ किए हुए हैं, और आप लोग भी जाकर व्यक्ति माने जितने आरा के लोग हैं स्टेशन पे पूछिए ना, तो लोग पवन सिंह को 10% ही बोलेंगे कि हम वोट देंगे, और आरके सिंह को बोलेंगे कि हम 90% वोट देंगे। और पवन सिंह खूब रैली में घूमते थे, गुंजन सिंह के घूमते थे ना, ये प्रचार किए वो प्रचार किए, लेकिन गुंजन सिंह के टिकटें कोई नहीं दिया। क्या हुआ, गुंजन सिंह का मुंह काला हो गया। मनीष कश्यप बोल रहे हैं आपको जेल में वही ठूसा था, उसी के पार्टी से लड़ेंगे चुनाव, उसी के पार्टी से। भुला गए क्या पिछला होला कांड होला? लग रहा है कि भुला गए, मनीष कश्यप पूरा भुला गए हैं। और लेकिन ये लोग पूरा खखुआ गए हैं कि नहीं होता है कि भाई कोई भी पार्टी से दे दो, हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। आही दादा, यहाँ इतनी बटा रहा है क्या भाई? चांदा नहीं कटना है, हैं? ये राजनीतिक है। राजनीतिक यहाँ से शुरू होता है और जाकर नीचे खत्म हो जाता है। माइंड से लोग चलता है। लोग बोलते हैं कि ऊपर नीचे से ऊपर लेने जाना पड़ता है, नहीं, डायरेक्ट ऊपरे से दिमाग लगाना पड़ता है राजनीतिक में। यही है बिहार की राजनीतिक। बिहार की ऐसी राजनीतिक है कि साला एक बार घुसेगा ना तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा बर्बाद। राजनीतिक किसी के नहीं होता है, नहीं माता, नहीं पिता, नहीं गुरु। लोग बोलते हैं तो थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र करेंगे तो फल मीठा मिलेगा। आप लोग सब्र करें। ये बुझा रहा है कि तीनों लोग इसी साल में 2025 में जो चुनाव आएगा, बस हम लोग खड़ा हो जाएंगे। कोई विधायक से खड़ा होगा, कोई लोकसभा से, तो कोई मुख्यमंत्री। मनीष कश्यप का मन है मुख्यमंत्री बनने का, चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनने का मन है, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का। नीतीश कुमार तो खुद मुख्यमंत्री ही हैं। नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री ही हैं। ये तो खुद आप लोग जानते हैं कि इनका नाम है स्पेशल
उर्फ पलटू चचा कहलाते हैं। बिहार की राजनीति को तो बदनाम कर चुके हैं ये। तो इन जब तक ये रहेंगे तब तक आप लोगों को सीएम नहीं बनने देंगे। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, माइंड को अपने माइंड में ये ध्यान देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, मेरे बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि नीतीश कुमार जब तक सीएम रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वहीं सीएम रहेंगे, ये तो कंफर्म है। वो पलटू चाचा हैं, कभी इस पार्टी में जाएंगे कभी उस पार्टी में जाएंगे, फलाना वो फरार भैली और सहोलिया में वही हाल है, इनका वही हाल है, समझ रहे हैं ना। तो ये तीनों जाना लोग हैं जो आपस में बोलते हैं, हर मीडिया के थ्रू बोलते हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हम यहाँ से लड़ेंगे। टिकट मिलेगा, कंफर्म होगा तब ना मिलेगा, तब जीतिएगा, तब खड़ा होइएगा। तो यही है हमारे बिहार में कुछ कलाकार लोग हैं जो ज़्यादा पैसा कमा लिए हैं, तो सोच रहे हैं कि अब राजनीति में जाए। एक यूट्यूबर जो हैं ये भी सोच रहे हैं कि हम एकदम नेता बन जाए। नेता बनने में बहुत कष्ट होना पड़ेगा, कष्ट जैसे आप मीडिया बने ना तो वैसे ही आपको नेता बनने में कष्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई पार्टी आपको डायरेक्ट टिकट दे देगी कुछ सोच समझ के। और बीजेपी है भाई, वो 10 बार सोचती है तो एक बार टिकट देती है, आप लोग को मालूम होगा। तो वीडियो को हम ज़्यादा देर तक नहीं बताएंगे, हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा देर तक तो नहीं देखते हैं, आप लोग कम देखते हैं, 2-3 मिनट देखेंगे उसके बाद कहेंगे उसके वीडियो में मज़ा नहीं है। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को नए नए वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के बीच में। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय बिहारी, 100 पे भारी।